प्रिय दर्शकों नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर बृजमोहन लाल गुप्ता और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आयुर्लेंस परिवार में। आज के इस खास वीडियो में हम बात करेंगे सर्दियों के सुपर फूड मूली के बारे में। सर्दियों का मौसम अपने साथ न केवल ठंडी हवाएं लाता है बल्कि बाजार को रंग बिरंगी और पोषण से भरपूर सब्जियों से भी भर देता है। दर्शकों, इन्हीं में से एक है सफ़ेद रंग की मूली, जो स्वाद और सेहत दोनों में बेमिसाल है। चाहे इसे आप सलाद में शामिल करें या पराठे में, मूली हर रूप में अपने स्वाद का जादू बिखेरती। दर्शकों, मूली का इतिहास और महत्व। ये रूट वेजिटेबल मूल रूप से चीन और भारत में उगाई गई, फिर मिस्र और मध्य एशिया में होते हुए पूरे विश्व में लोकप्रिय हो गई। आज मूली की कई किस्में और रंग बाजार में उपलब्ध है और हर किस्म अपने औषधीय गुणों के लिए जानी जाती है। दर्शकों, मूली केवल स्वाद में ही नहीं बल्कि सेहत के लिए भी किसी वरदान से कम नहीं है। ये पाचन तंत्र को मजबूत बनाती है, ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखने में मददगार है, लीवर हेल्थ को सुधारती है और डायबिटीज जैसी गंभीर बीमारी से बचाव करती है। इसके पत्तों में विटामिन सी, ए और बी के साथ साथ आयरन, मैग्नीशियम जैसे महत्वपूर्ण मिनरल्स भी पाए जाते हैं। दर्शकों, इस वीडियो में आप जानेंगे मूली की न्यूट्रिशन वैल्यू, ये किन बीमारियों का जोखिम कम करती है, मूली के पत्ते खाने के अद्भुत फायदे, किन लोगों को मूली नहीं खानी चाहिए। तो अगर आप भी अपनी सर्दियों को स्वादिष्ट और सेहतमंद बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं इस सफ़ेद सुपर फूड की अद्भुत यात्रा। प्रिय दर्शकों, स्वास्थ्य हमारा सबसे बड़ा धन है और आयुर्लेंस चैनल आपके स्वास्थ्य के बारे में प्राचीन आयुर्वेद और आधुनिक शोधों से संदर्भ इकट्ठे कर आपको स्वास्थ्य के बारे में जानकारियाँ प्रदान करता है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे नवीनतम स्वास्थ्य संबंधी वीडियो से वंचित न हो सकें। और वीडियो आपको अच्छे लगे तो आपके रिश्तेदारों और मित्रों में इसको शेयर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। मूली में नेचुरल कंपाउंड सल्फोराफेन होता है। ये एक एंटीऑक्सीडेंट है जो बहुत फायदेमंद होता है। इसके कारण मूली में ढेर सारे औषधीय गुण होते हैं। सल्फोराफेन ही इसे एंटी फंगल, एंटी माइक्रोबियल और एंटी कैंसर बनाता है। ठंड में रोज मूली खाने से शरीर हाइड्रेट रहता है, इससे पाचन में मदद मिलती है। मूली खाने से इम्यून सिस्टम मजबूत होता है और डायबिटीज का जोखिम कम होता है। इसमें कैंसर रोधी तत्व भी होते हैं। दर्शकों, दिन में मूली खाना अमृत के समान है। अब हम जानेंगे 100 ग्राम मूली की न्यूट्रिशन वैल्यू। फिर दर्शकों, इसमें कैलोरी 16 KCal, पानी 93.5%, प्रोटीन 0.7 ग्राम, फाइबर 1.6 ग्राम, शुगर 1.9 ग्राम, कार्बोहाइड्रेट 3.4 ग्राम और विटामिन और मिनरल इस प्रकार है। इसमें विटामिन सी दैनिक आवश्यकता का 16 से 19%, लगभग 15 से 17.2 मिलीग्राम, विटामिन B6 दैनिक आवश्यकता का 5%, पोटेशियम दैनिक आवश्यकता का 6 से 7%, सोडियम दैनिक आवश्यकता का 1 से 2%, कैल्शियम दैनिक आवश्यकता का 2 से 3% और आयरन दैनिक आवश्यकता का 1 से 2% और मैग्नीशियम दैनिक आवश्यकता का 2 से 3%। इस जानकारी की पुष्टि USDA और अन्य विश्वसनीय पोषण साइटों से हुई है। दर्शकों, ये जानकारी मूली को एक कमाल की पोषण संपन्न सब्जी बनाती है, विशेषकर विटामिन सी और पोटेशियम के लिए। आप इसे अपने आहार में नियमित रूप से शामिल कर सकते हैं। दर्शक, अब हम जानेंगे रोज एक मूली खाने के फायदे। फिर दर्शकों, ठंड के मौसम में
रोज एक मूली खाने से बहुत सारे फायदे हो सकते हैं। ज़्यादातर लोग ये जानते हैं कि मूली पाचन के लिए बेहद फायदेमंद है। इसके अलावा ये सर्दियों में हमारी बॉडी को हाइड्रेटेड रखती है, इम्यून सिस्टम को मजबूत करती है और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का जोखिम कम करती है। मूली खाने से और क्या फायदे होते हैं हम जानेंगे। इसका पहला फायदा पाचन को दुरुस्त रखती है। आयुर्वेद में मूली को दीपन पाचन गुणों से युक्त माना गया है। इसका तीखा और कसाई स्वाद अग्नि यानी पाचन शक्ति को तेज करता है, जिससे अपच, गैस और कब्ज जैसी समस्याओं से राहत मिलती दर्शकों। दूसरा, ठंड में शरीर को हाइड्रेटेड रखती है। मूली में जल की मात्रा अधिक होती है, जो शरीर के तरल संतुलन को बनाए रखने में मदद करती है। आयुर्वेद के अनुसार ठंड में शीत गुण वाली चीज़ें शरीर को आंतरिक रूप से पोषण और शीतलता देती है। तीसरा, इसका फायदा इम्यून सिस्टम को मजबूत करती है। मूली का तीक्ष्ण और कफहर गुण शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में सहायक है। यह शरीर में कफ और बलगम को कम करके प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ावा देता है दर्शकों। चौथा, इसका ब्लड शुगर को कंट्रोल रखती है। आयुर्वेद के अनुसार मूली में कड़वा और तीखा स्वाद मधुमेह रोगियों के लाभकारी होता है। ये रक्त में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने और मेद धातु को कम करने में सहायक होता है दर्शकों। पांचवा, हृदय स्वास्थ्य को बेहतर बनाती है। मूली का कफहर और मेदहर गुण धमनियों में रक्त प्रवाह को सुचारू करता है। ये कोलेस्ट्रॉल को कम करने और हृदय संबंधी विकारों से बचाने में मदद करती है दर्शकों। छठा, इसका फायदा गट हेल्थ को सुधारती है। मूली आंतों के स्वास्थ्य को सुधारने में सहायक है। इसका फाइबर पाचन तंत्र को मजबूत करता है और विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है दर्शकों। सातवें, इसका फायदा दर्शकों स्किन को हेल्थी और चमकदार बनाती है। मूली का रस धातु पर सीधा प्रभाव पड़ता है। इसका शीत गुण शरीर में जल संतुलन बनाए रखता है, जिससे त्वचा हाइड्रेट रहती है और चमकती है। आठवां, इसका गुण कैंसर का जोखिम कम करती है। मूली में प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो शरीर में मुक्त कणों यानी फ्री रेडिकल्स को कम करके कैंसर जैसे रोगों के जोखिम को कम करते हैं। अगला, इसका फायदा पेट के अल्सर का जोखिम कम करती है। मूली का शीत और कसाय गुण अम्लता को नियंत्रित करता है। ये पेट के अल्सर को ठीक करने और गैस्ट्रिक समस्याओं को दूर करने में मदद करता है। 10वां, इसका फायदा फंगल संक्रमण से सुरक्षा देती है। मूली का कसाय और तीक्ष्ण गुण त्वचा और आंतरिक अंगों में फंगल संक्रमण से सुरक्षा प्रदान करता है। ये रक्त शुद्ध करने और संक्रमण को रोकने में सहायक होता है दर्शकों। आयुर्वेद में मूली को सात्विक भोजन का हिस्सा माना गया है, जो शरीर को स्वस्थ और संतुलित रखने में मदद करता है। लेकिन इसे अति मात्रा में सेवन न करें, क्योंकि ये वायु विकार को बढ़ा सकती है दर्शकों। प्रिय दर्शकों, मूली के बारे में अक्सर कुछ सवाल पूछे जाते हैं, जैसे एक दिन में हम अधिकतम कितनी मूली खा सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, 1-2 मध्यम आकार की मूली खाना अधिकांश लोगों के लिए सुरक्षित है। ज़्यादा मूली खाने से पेट में गैस, ऐंठन या जलन हो सकती है और हाइपोग्लाइसीमिया यानी ब्लड शुगर लो जैसी समस्याएं भी हो सकती है। पित्त रस का अत्यधिक उत्पादन एसिडिटी का कारण बन सकता है दर्शकों। अगला पूछा जाता है कि क्या मूली के पत्ते मूली जितने फायदेमंद होते हैं। प्रिय दर्शकों, मूली के पत्ते विटामिन ए, सी और कैल्शियम और फाइबर से भरपूर होते हैं। ये डिटॉक्सिफिकेशन और कब्ज जैसी समस्याओं में मददगार है। गठिया और स्कर्वी जैसी स्थितियों में ये लाभकारी हो सकते हैं। अगला सवाल जो पूछा जाता है, रात को मूली खाने से मना क्यों किया जाता है। इसका जवाब यह है दर्शकों, मूली के पाचन में ठंडा प्रभाव होता है, जो रात के समय पाचन प्रक्रिया को धीमा कर सकता है। पेट में ऐंठन और एसिडिटी को बढ़ा सकता है। मूली के विटामिन सी और फाइबर की उच्च मात्रा कुछ लोगों के लिए रात में अपच का कारण बन सकती है। अगला सवाल जो पूछा जाता है, मूली को कच्चा खाना बेहतर है या पकाकर। तो प्रिय दर्शकों, मूली को कच्चा खाने पर अधिकांशतम एंजाइम्स और पोषक तत्व मिलते हैं। हल्के पकाने से मूली की तीखापन कम हो जाती है, जिससे ये अधिक स्वादिष्ट
और पचने में आसान हो सकती है। दर्शकों, ये भी पूछा जाता है क्या मूली खाने के कुछ नुकसान भी हैं। प्रिय दर्शकों, मूली का अत्यधिक सेवन पाचन तंत्र को अस्थायी रूप से प्रभावित कर सकता है। मूली के ग्लूकोसाइनोलेट्स थायराइड की समस्या को बढ़ा सकते हैं। एलर्जी के लक्षण और डिहाइड्रेशन जैसी समस्याएं भी हो सकती है। ये भी पूछा जाता है किन लोगों को मूली नहीं खानी चाहिए। प्रिय दर्शकों, गॉल ब्लैडर स्टोन या गॉल ब्लैडर की समस्या, किडनी में पथरी या गंभीर किडनी समस्याएं, थायराइड से जुड़ी समस्याएं, हाल ही में पेट या अन्य सर्जरी के बाद डिहाइड्रेशन या एसिडिटी से पीड़ित व्यक्तियों को मूली का सेवन नहीं करना चाहिए। दर्शकों, ये भी पूछा जाता है ज़्यादा मूली खाने से क्या समस्याएं हो सकती है। प्रिय दर्शकों, ज़्यादा मूली खाने से बार बार पेशाब आना मूली के प्राकृतिक मूत्रवर्धक गुणों के कारण होता है। ज़्यादा मात्रा में मूली से आयोडीन अवशोषण कम हो सकता है, जिससे हाइपोथायराइडिज्म का खतरा हो सकता है। कुछ लोग ये भी पूछते हैं क्या प्रेगनेंसी के दौरान मूली खा सकते हैं। इसका जवाब प्रिय दर्शकों, मूली पोषण से भरपूर है और प्रेगनेंसी में फायदेमंद हो सकती है। खाने से पहले इसे अच्छी तरह से धोना और छीलना आवश्यक है ताकि बैक्टीरिया या कीटनाशक हटाए जा सके। और दर्शकों, इसको संतुलित मात्रा में सेवन करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, मूली से जुड़े इन सवालों और जवाबों से आपको नई जानकारी और समझ मिली होगी। हमेशा ध्यान रखें कि किसी भी चीज़ का सेवन सही मात्रा में और समय पर करना ही लाभदायक होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ ही ऐसी ही रोचक और उपयोगी जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो उसे कमेंट्स में ज़रूर साझा करें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। नमस्कार।